गुरु पूर्णिमा उत्सव का आनंद ले रहे हैं। सबसे पहले अपन समझें कि गुरु है क्या। गुरु का स्वरूप क्या है, गुरु क्या है। गुरु की आवाज नहीं जा रही बाबा। जीवन में गुरु है क्या। ठीक है, गुरु है क्या और गुरु की शरणागति क्या है। चार गुरुओं का वर्णन हमारा शास्त्र करता है। पहला गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक और चौथा गुरु होता है सद्गुरु, जो आखिरी में आपको कर्म करते करते परमात्मा की शरणागति तक पहुंचा देता है। ये चार गुरुओं का वर्णन हमारा शास्त्र किया करता है। अब उसमें पहला जो गुरु है वो है मां, जिसने अपना सर्वस्व अपने बच्चे को, अपने बेटा बेटी को सतमार्ग देकर या गर्भ में जब बच्चा होता है उसको श्रेष्ठ मार्ग देकर, उसको सही मार्ग देकर उस बच्चे को गर्भ में ही इतना ज्ञान दे देती है माता। गर्भ में अपने बच्चे को इतना ज्ञान दे देती है कि बच्चा जन्म लेने के बाद भगवान का भजन करता अगर दिखे, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम लेता हुआ अगर दिखे, मंदिर एक लोटा जल ले जाता हुआ दिखे, तो समझ लेना ये उसकी माता के संस्कार हैं जो उसके अंदर भरे हुए। ये उसकी माता का दिया गया संस्कार है, ये उसकी माता का संस्कार। प्रत्येक माँ, जितने भी जगत की माताएं होती हैं, यह इनका एक लक्ष्य रहता है कि मेरा जो बच्चा हो, मेरा जो बेटा हो, मेरी जो बेटी हो, वो मेरे जैसी हो। अगर मेरी संतान है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, तो वो कुछ अच्छा करे और अपने जीवन में कुछ ऐसा कर कर जाए कि उसका जीवन सार्थक हो और माता पिता का नाम भी रोशन हो। पर कुछ संस्कार हमारे जीवन में ऐसे हो जाते हैं, कुछ गलत चीज़ें हमारे बच्चों के भीतर आ जाती है, जिसके कारण बस हमारे बच्चे मार्ग से विभाजित हो जाते हैं। देखो, एक बात बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारना, पानी का गिलास थोड़ा सा टूटा हुआ होगा ना तो चल जाएगा। पानी का गिलास अगर टूटा है चल जाएगा, पानी का गिलास अगर फूटा है चल जाएगा, पानी का गिलास अगर टूट गया है चल जाएगा। पर पानी के गिलास में चारों तरफ झूठन लग रही हो तो वो गिलास चलेगा क्या? नहीं चलेगा। पानी का गिलास अगर टूटा है तो वो चलेगा, पर पानी का गिलास अगर झूठा है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये अपने भीतर उतार के रखिएगा इस बात को। उसी तरह व्यक्ति की टांग टूटी है ना, बोलते जाओ चलेगी। हाथ टूटा है ना, चलेगा। एक आध कान भी गड़बड़ है ना, चलेगा। एक आध आँख भी गड़बड़ है ना, चलेगी। आधा बहुत बाल भी नहीं है नी, चलेगा। पर व्यक्ति टूटा है चल जाएगा, पर व्यक्ति अगर झूठा है तो बिल्कुल नहीं चलेगा।
बिल्कुल नहीं चले। थोड़ा वो टूटा फूटा चले, पर कोई व्यक्ति तुमको ऐसा मिल गया जो बहुत अच्छा दिखने में एकदम हैंडसम जोरदार ने चकाचक दिखे, एकदम जोरदार परफ्यूम मरफ्यूम लगाए ने, कंगी मंगी ने, पाड़ी ने, सब जोरदार कपड़ा मपड़ा पहन के ने, मुंडा में पान मान दवाई के ने, बुलेट से बुड़ बुड़ कर चले, और मालूम पड़े दिन भर 24 घंटा झूठ बोले, तो अच्छा लगे क्या? बात बात में अगर झूठ बोल रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में झूठ बोल रहा है, हर बात में झूठ बोल रहा है, तो वो झूठा नहीं चल सकता। पानी का गिलास टूटा है चल जाएगा, पानी का गिलास फूटा है चल जाएगा, पर कोई तुमको पानी का गिलास लाके दे, टूटा हुआ लाके दे, तो तुमको कोई बात नहीं, बेचारा गरीब बड़ा होगा। फूटा हुआ लाके दे, बेचारा गरीब बड़ा होगा। पर कोई पानी का गिलास तुमको ला कर दे, और वो चारों तरफ से उसमें रोटी लग रही ने, दाल लग रही ने, कड़ी लग रही ने, सब्जी लग रही चारों तरफ से, और कोई तुमसे कह दे लो साहब पानी पियो ने, 2-4 में रोटी का टुकड़ा भी अंदर पड़या और कह लो साहब पानी पियो, तो तुम इतना बैठा एक पियोगा? कोई नहीं पिए। टूटा चल जाएगा पर झूठा नहीं चलेगा। मेरे शंकर की कथा ये कहती है, शिव महापुराण कहती है, और ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव कहता है कि गुरु कैसा भी हो चलेगा पर झूठा ना हो, बस इतना स्मरण करता। चरण छूने की मना नहीं है, दुनिया के सबके चरण छुओ, मना नहीं, पर हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है जिसका आचरण अच्छा हो उसके चरण जरूर छूना चाहिए, जिसका आचरण ठीक नहीं तो उसका चरण भी नहीं छुआ जा सकता। जिसका आचरण अच्छा ही नहीं है, जिसका आचरण ठीक नहीं है, उसके चरण कैसे छुए? चरित्र अच्छा रखिए। कोई ने कहा लंकापति रावण का साथ विभीषण ने छोड़ दिया था। लंकापति रावण का साथ विभीषण ने त्याग दिया था, लंकापति रावण का साथ विभीषण छोड़ दिए थे। और कोई पूछे तो सरी कि विभीषण ने लंकाधिपति रावण का साथ क्यों छोड़ा? जिसका भाई इतना प्रबल हो, सोने की लंका हो, दुनिया भर का धन हो, दुनिया भर का वैभव हो, दुनिया भर की सत्ता हो, दुनिया भर का सारा ग्रह जिसके बंदी बने पड़े हों, सब कुछ उसी का हो, उसका भाई विभीषण उसका साथ क्यों छोड़ रहा है? उसका केवल एक कारण था कि मेरा जो भाई है दिखने में अच्छा है, पूजन पाठ भी जोरदार करता है, सब कुछ अच्छा करता है, पर एक काम उसका बुरा है कि वो मदिरा के नशे में और धन के नशे में 24 घंटा डूबा रहता है। ये ठीक नहीं। अहंकार का जो नशा होता है, अभिमान का जो नशा होता है, मदिरा का जो नशा होता है, ये ठीक नहीं होता। ये कहीं डुबाने वाला हो जाता है, ये कहीं नष्ट करने वाला हो जाता है, ये कहीं बर्बाद करने वाला हो जाता है, ये कहीं तकलीफ देने वाला हो जाता है। गुरु के पास जाओ, मना नहीं है, और हम ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम किसको गुरु बनाओ या किस गुरु की शरण में जाओ, उससे मतलब नहीं। हमारा केवल इतना सा कहना है कि गुरु मंत्र लेना या गुरु दीक्षा लेना या किसी को गुरु बना लेना, ये बड़ा बहुत सरल एक विषय है, बहुत सरल एक पाठ है जिसको आप पढ़ सकते हो, जिससे आप गुरु की शरणागति में जा सकते हो। पर उसमें सबसे ज़्यादा कठिन अगर कोई बात है, उसमें सबसे ज़्यादा कठिन अगर कोई क्रम है, तो वो ये है कि हमें कैसा गुरु चाहिए। कैसा गुरु? सिर पर गंगा धरी हुई हो, मतलब दिमाग थोड़ा ठंडा हो। तन पर भस्म रमी हुई हो, भस्म का मतलब है कि ये नहीं कि बहुत दिखावा कर दे, बहुत अंदर तक भस्म रमा कर बैठा है, उसे दिखावे से भी कोई मतलब नहीं।
मस्तक पर द्विज का चंद्रमा धारण कर कर बैठा है। मतलब द्विज का चंद्रमा ऐसा होता है कि वो गलता चले जाता है, छोटा होते चले जाता है, एकदम दुर्बल पतला। जब चंद्रमा को दुख हुआ तब उसने भगवान को पुकारा और दूज का चंद्रमा था एकदम दुर्बल, एकदम पतला, एकदम जो पूर्ण गलने की ओर आ गया। तब शिव जी को पुकारा और शंकर जी ने उस दूज के चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया, चंद्रमौली कहलाने लगे। गले में रुद्राक्ष की माला है और वो रुद्राक्ष भी कौन? शंकर का स्वयं पुत्र, शिव का स्वयं स्वरूप, शंकर का अश्रु, शंकर के पुत्र, शिव का स्वरूप, शंकर का गण, शंकर का एक स्वरूप। क्योंकि विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती इस रुद्राक्ष की मनके को, इस रुद्राक्ष की माला को, इस रुद्राक्ष को तुम सहज मत समझना, सरल मत समझना। दुनिया के लोग मुझे अगर ढूंढने के लिए जाएंगे तो कैलाश पर्वत तक आएंगे, कोई मुझे ढूंढने के लिए देवलोक तक चले जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए काशी तक चले जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए उज्जैनी तक चले जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए मल्लिकार्जुन सोमनाथ तक पहुंच जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए केदारनाथ तक आ जाएगा। पर सुनो पार्वती जी, जिसके गले में रुद्राक्ष का मन का पड़ा होगा, शंकर जी कहते हैं मुझे कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, मैं वहीं पर प्राप्त हो जाता। ये शिव तत्व है, यह औघड़ी का शंकर का एक सुंदर संवाद है। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मुक्ति ना हो। माता गुरु है, पिता गुरु है, शिक्षक गुरु है, और एक सदगुरु जो तुमको ले जाकर परमात्मा की भक्ति में लगाते, वो भी गुरु है। फैशन में बिल्कुल गुरु मंत्र मत लेना। गुरु पूर्णिमा उत्सव आ रहा है, लोग कहें कि साहब फैशन में गुरु मंत्र, अभी गुरु दीक्षा का काम है तो चलो कोई भी गुरु जी के पास चल चलो, ने कान फूकी लो, ने कान फूक के ने गुरु मंत्र ले लो। ऐसा कान फूकवाने से कोई मतलब नहीं कि तुमने कहीं पर भी मंत्र लिया। दो तरह का सांप होता है। कितने तरह का सांप है? दो तरह का। एक सांप एकदम काला भुजंगा, डसे, वो कहे नहीं मेरा काटा पानी नहीं मांगे ऐसा काटे। एक सांप वो होता है डस ले, फूक दे, ने मर गया। पानी नहीं मांगे ने 2 मिनट में ने तड़ 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 करता निपट गया। और एक सांप वो मिलता है तो कहीं का भी कह दे पनियारा है, कोई बात नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं बिगड़े, कहीं काटेगा भी नहीं ना तो जहर भी नहीं फैले, पनियारा है। एक काला भुजंगा एकदम कांटे ने पानी नहीं मांगने दे और निपटा दे, और एक हो कि बस वो पनियारा सांप की तरह के पनियारा है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, निकली जाएगा, चला जाएगा। और 10 भी ले आना तो कोई चिंता वाला बात नहीं है। उसी तरह गुरु भी 2 तरह के होते हैं, एक काले भुजंगे सांप की तरह होते हैं, एक पनियारे की तरह होते हैं। एक गुरु वो होता है एक बार दीक्षा देता है, एक बार मंत्र देता है, बेस बहुत ज्यादा है बाबा, एक बार दीक्षा देता है, एक बार मंत्र देता है, एक बार भगवान की भक्ति में डुबा देता है, एक बार गुरु मंत्र प्रदान कर देता है, एक बार भगवान की भक्ति में ले जाकर छोड़ देता है। बस उसके बाद गुरु को मालूम है काला भुजंगा सांप की तरह जो गुरु है वो एक बार परमात्मा की शरणागति में लगा दिया, फिर गुरु सोचता है अब मेरा काम खत्म हो गया। सांप ने एक बार जहर दे दिया, अब मरने वाला मर रहा। गुरु ने एक बार मंत्र दे दिया, मंत्र देने के बाद उसको मालूम है अब मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये मंत्र काम कर जाएगा। जैसे सांप का जहर काम कर जाता है, व्यक्ति मर जाता है, गुरु ने जो मंत्र दिया वो काम करना चालू कर देता है, और वो मंत्र ऐसा काम कर देता है कि अंतिम समय में तर जाता है, वो मरता नहीं,
प्राण छोड़कर परमात्मा का हो जाए। और एक पनियारा सांप की तरह होता है। एक पनियारे सांप की तरह गुरु होता है, जहर ही नहीं चढ़ता। मंत्र दे भी दिया तो मन नहीं करे कि अब मंदिर जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि आज का समय बड़ा विचित्र है। ढेर गुरुजी है, ढेर गुरुजी, जितना चेला जी उतना गुरुजी ढेर। और गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पल्ली फापा हमी को देओ। बहुत पढ़े मिलेंगे, बहुत ढेर मिलेंगे जो आपसे करेंगे हमारे पास सजा। हमारे पास सजा बेस ही बेस आ रहा है, पूरे पंडाल में गला बैठ रहा है बाबू। हमारे पास आ जाओ, हमारे पास पहुंच जाओ, हमारे पास पहुंच जाओ, ढेर मिलेंगे आपको, ढेर कहते रहे। पर जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना गुरु मंत्र लेने में, गुरु दीक्षा लेने में बिल्कुल जल्दीबाजी मत करना। यह मत सोचना कि मेरा गुरु मंत्र नहीं हुआ तो इस साल कहीं का भी गुरु मिलेगा तो मंत्र ले लूँगा। ना ना, पानी पियो, छान, गुरु करो। 50 बार विचार करिए, 50 बार विचार करिए, 50 बार सोचिए, 50 बार विचार करना। उसके बाद सोच लेना कि जिस गुरु की शरणागति में बैठा हूँ उस गुरु ने मुझे कहीं भगवान की भक्ति में लगाया कि नहीं लगाया, उस गुरु ने मुझे परमात्मा तक ले जाकर छोड़ा कि नहीं छोड़ा, उस गुरु ने मुझे शंकर भगवान के दरवाजे पर, राम जी के दरवाजे पर, कृष्ण के दरवाजे पर भगवान की भक्ति में ले जाकर छोड़ा नहीं छोड़ा। गुरु करो। और प्रथम गुरु जो है तुम्हारी माता, उसका सम्मान करना चालू करो। दूसरा गुरु है पिता, उसका आदर करना चालू करो, जिसने सर्वस्व पूंजी तुम्हारे नाम कर रखी है। तीसरा गुरु है शिक्षक। एक शिक्षक पढ़ाने वाला अपने बच्चों को घर में छोड़कर तुम्हारा भाग्य बनाने का प्रयास करता है, वो शिक्षक कोई साधारण गुरु नहीं होता है। भगवान कृष्ण के जो गुरु थे सांदीपनि ऋषि, सब दूर विचार करा उन्होंने कि मैं ऐसी कोई भूमि मिल जाए जहां पर बैठकर मैं भगवान की अविरल भक्ति करूं। सांदीपनि ऋषि सब दूर गए, घूमे फिरे, कोई ऐसा स्थान मुझे मिल जाए जहां पर बैठकर मैं भगवान की अविरल भक्ति करूं, जहां बैठकर मैं भगवान का भजन करूं, जहां बैठकर मैं भगवत स्मरण करूं। ऐसी कोई जमीन, ऐसी कोई भूमि, ऐसा कोई स्थान मिल जाए। हम आपसे कहेंगे सारी दुनिया में बैठकर देख लेना, सारे तीर्थों में बैठकर देख लेना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की उस भूमि पर बैठकर देख लेना, अंतर नजर आएगा आपको, आनंद आएगा आपको। बारह ज्योतिर्लिंग में जाकर देखना, शंकर भगवान की भूमि जहां जहां पर हो, जहां शंकर की भूमि हो, 12 ज्योतिर्लिंग चले जाओ। चाहे आप अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में कोई शंकर जी का मंदिर हो, शिव जी का स्थान हो, वहां बैठकर देख लो। सारे मंदिरों में बैठकर देखना, सारी भूमि पर बैठकर देखना, सारे तीर्थों में बैठकर देखना, पर शंकर की भूमि पर, शंकर के धाम पर, शंकर की स्थान पर एक बार बैठकर देखना। आपको अलग एक अनुभव ऐसा होगा
सब जगह पर तुम जाओगे तो तुम्हारे शरीर में गर्मी का अनुभव होगा, पर शंकर के किसी भी मंदिर में जो कोने कोने में भी हो, उस मंदिर में जाकर बैठना, शीतलता का अनुभव होगा। जैसे गंगा शीतल कर रही है, जैसे गंगा स्वच्छ कर रही है, आनंदता दे रही है। शिव की भूमि शिव की होती है। शंकर की भूमि शंकर की होती है। एक भूमि का प्रभाव होता है कि किस भूमि पर आप लोग बैठे हैं, किस भूमि पर आकर जाकर विराजमान हुए, किस भूमि पर आप विराजमान हुए, उस भूमि का प्रभाव पड़ता है। रसोई घर में गए तो भूख अपने आप लगती है। सोने वाले कमरे में गए, पलंग पर बस बैठे और लेटे, नींद अपने आप लगती है। शमशान में जाकर बैठे तो फिर वैराग्यता अपने आप आती है। उसी तरह शंकर की 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि हो, चाहे शंकर का कोई मंदिर हो, चाहे कंकर शंकर की ये कुबेरेश्वर धाम की भूमि हो, वहाँ जाकर बैठने पर आपको शीतलता का अनुभव अपने आप हो जाता है। ऐसा लगता है शिव हमारे साथ में, शंकर हमारे साथ में, ओखड़ी हमारे साथ में, भगवान देवादिदेव महादेव हमारे साथ में समाहित, शिव हमारे साथ में समाहित है, भगवान शंकर हमारे साथ में समाहित है, यह अनुभव हो जाता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। उसकी शरणागति का सुख ही दूसरा, उसका चरणारविंद का सुख ही दूसरा है। भगवान उसके चरणों का सुख ही दूसरा है। वो एक आनंद की अनुभूति कराने वाला एक सुख का अनुभव। शंकर का गुणगान करो, ऐसी धरा है कौन सी। अवंतिकापुरी में पहुंच गए, उज्जैनी। अब वो तो महाकाल वन था पूरा। काशी में नंदन वन है और उज्जैनी में, जम के बोलो जरा, महाकाल वन। अब कहोगे गुरुजी हम काशी गए, वहां भी तो वन नहीं दिखा, और उज्जैन गए वहां भी वन नहीं दिखा। अब अगर आप लोग यहां पहले आते ना, तो यहां भी तुमको कुछ नहीं दिखता, वन ही दिखता। ये भी वन से कम नहीं था। अगर कोई गाड़ी वहां बस रोड पर छोड़ दे, और यहां तक जब आना पड़ता था ना शाम का समय या रात्रि का समय, तो 50 बार सोचना पड़ता था। रोड के ठिकाने नहीं, लाइट के ठिकाने नहीं, कीचड़ पानी, और धीरे धीरे पांव रखो संभल कर, तब जाकर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच पाते थे, जब अगर पहले आते। अब तो बाबा की कृपा है कि दुकानें भी बहुत सारी लग गई, और आप लोगों को व्यवस्थाएं भी बाबा की कृपा से प्राप्त हो रही है। शिव तत्व। ए बाबू गला पूरा पकड़ रहा है, खींच रहा है, तब जाकर यहाँ तक पहुँच पाते। तो ऐसा नहीं है कि उज्जैन में महाकाल वन नहीं था। महाकाल वन लिखा है हमारे शास्त्रों में, स्कंद पुराण में, तो वो महाकाल वन है, वो महाकाल वन है। काशी में लिखा है कि नंदन वन है, मतलब वहां नंदन वन है। बस भक्त बढ़ते चले जाते हैं और वन
हटता चले जाता। अब इतना घना जंगल अवंतिकापुरी में था, उज्जैनी में इतना घना जंगल, काशी में इतना घना जंगल था। तो विचार करा कि ये उज्जैनी में अवंतिकापुरी में अपन आ तो गए हैं, पर यहाँ कहाँ पर अपना स्थान बनाएंगे। अवंतिकापुरी में सांदीपनी बाबा भगवान कृष्ण के गुरु विचार कर रहे हैं कि अवंतिकापुरी में कहाँ रहे। अवंतिकापुरी में हम पहुंचे तो पहुंचेगा, अवंतिकापुरी में जाएं तो जाएं कहाँ, ये विचार कर। अब घूमते अवंतिकापुरी में एक स्थान है जहां पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को महाकाल वन भ्रमण कराते कराते भगवान शंकर पार्वती को जब भ्रमण करा रहे थे और घूमते पार्वती मैया जब चल कर थक गई तो भगवान ने वहां पर उनको एक जगह पर बिठा दिया। अब भगवान शिव ने सोचा कि पार्वती तो यहां बैठ जाएंगी, पर मुझे तो दर्शन के लिए जाना है, मुझे तो मेरा नियम है कि अगर मैं वन में आया हूं तो वन का दर्शन करूं, अगर मैं काशी आया हूं तो काशी का दर्शन करूं। और आपसे भी निवेदन है, उज्जैन जाओ तो उज्जैन का दर्शन करो, अवंतिकापुरी का दर्शन करो, काशी जाओ तो काशी का दर्शन करो, और कुबेरेश्वर धाम अगर आए हो तो मेरे बाबा के कंकर शंकर का स्पर्श कर कर अपने जीवन को धन्य करो। ये भूमि का आनंद। पहले तो आप बड़े किस्मत वाले हो कि सावन का महीना चालू होने से पहले आप बाबा के धाम में बैठे हो और कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो और उससे प्रार्थना कर रहे हो, उससे निवेदन कर रहे हो। जितने यहां पर बैठे हो, सावन, भादो और ग्वार, ये 2-3 महीना में 3 महीने के बाद तुम सब एक दूसरे का फोटो खींच के ले जाना, तुम यहां पर 3 महीने बाद वापिस दिख जाओगे। ये शिव तत्व है, शंकर की लगन है, शंकर की भक्ति है, शंकर की अविरल भक्ति का एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम मंजू पंचाल, पति श्री संजय पंचाल, बांसवाड़ा से हैं। कहीं बैठे हो तो खड़े हो सकते हैं। मेरा नाम मंजू पंचाल, पति श्री संजय पंचाल, बांसवाड़ा से हूँ। मेरी शादी को 40 वर्ष हो चुके थे। मेरे घर में कोई संतान का सुख नहीं था। 40 साल के अंदर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, अस्पताल नहीं जहाँ मैंने इलाज ना करवाया हो। मैंने बड़े बड़े शहरों में डॉक्टरों को इलाज करवाया, उदयपुर, अहमदाबाद, और 2 बार ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला तो ऑपरेशन भी कराया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा श्रवण कर रहे थे, आपने 5 सोमवार पशुपति व्रत का वर्णन किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने का बोला। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरे घर में 40 साल के बाद बेटा हुआ है जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। 40 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, उसका फोटो, आप ये बालक का जन्म हुआ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ,
शिव कथा कहती है। भगवान शंकर का संवाद करा है। भगवान शिव पार्वती जी को घुमाते घुमाते एक जगह पर बिठा देते हैं। पार्वती मैया एक स्थान पर बैठ जाती हैं। भगवान शिव ने सोचा इतने घने वन में पार्वती जी कहाँ बैठेंगी, तो उन्होंने अपने एक गण कुंड को कहा, कुंड तुम यहाँ रहो। कुंड ने कहा प्रभु मैं और यहाँ आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा। शंकर भगवान ने कहा मेरे साथ नंदी गण है, कुंड तुम पार्वती जी के साथ में रहो और यहाँ पर इनकी रक्षा करो, इनके पास में रहकर इनकी रक्षा करो। ठीक है प्रभु। समय बीता, पार्वती जी वहां बैठी, बैठे बैठे समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। प्रदोष काल आया, शाम का समय आ गया। अब विचार किया कि प्रदोष काल है, शाम का समय है, भोलेनाथ जी अभी तक आए नहीं। पार्वती जी को लगा ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन के प्रदोष के समय में, प्रदोष काल के समय में मेरे महादेव भ्रमण पर नहीं निकलते। ऐसा कोई दिन जाता ही नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं गया। आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी के मंदिर में जाकर आप अलग जगाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र चढ़ाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर निवेदन करते हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर अपने दिल की बात महादेव से कहते हो। आप तो कहकर आ जाते हो। दुनिया के लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो जो 3 महीने कथा श्रवण कर लेता है, शिव जी के मंदिर जाता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, देव अधिदेव महादेव 3 महीने में उसकी सुन लेते हैं। आखिर ऐसा होता क्या है? महाकाल वन की ये गुरु पूर्णिमा उत्सव की ये पावन कथा कह रही है। पार्वती जी को लगा कि शंकर भगवान ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन के प्रदोष समय में, प्रदोष काल में निकलते ना हो। आखिर ऐसा कोई दिन नहीं जाता। तो एक बार शिवजी ने पार्वती जी से कह दिया था, पार्वती जो मेरे मंदिर में आता है, एक लोटा जल समर्पित करता है, मेरा बनकर मेरे अनुकूल कार्य करता है, शिव तत्व को जानता है, शंकर भगवान कहते हैं उसको मंदिर में आने के लिए मैं स्वयं आमंत्रित करता हूं और वो मंदिर नहीं आता, मुझे आमंत्रण देकर जाता है कि मैं वहां आऊं, ये मुझे आमंत्रण देकर जाता है। मैं वहां पहुंचूं, वो मुझे आमंत्रण देकर जाता है। वो मुझे बुलाकर जाता है, मुझे आमंत्रण देकर जाता है, मुझे कहकर जाता है। किस धरा पर बैठे हो आप लोग? कहां बैठे हो? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर मतलब कुबेर का भंडार भरने वाला, कुबेर भंडारी। अब आप लोग आए हो, लाइन लगाकर आप लोगों ने रुद्राक्ष भी लिया, प्रार्थना भी करी, कंकर शंकर की आराधना भी करी, पूजन भी करी शिला की। अब आप आके चले तो गए। इस भूमि का ये प्रताप हमने अपनी जिंदगी में देखा और आपने भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे, कई बैठे होंगे जिन्होंने ये आजमाया होगा कि एक साधारण सी भी दुकान अगर खोलकर कुबेरेश्वर बाबा से कहकर चले गया तो वो दुकान नहीं रही, एक दिन शोरूम जरूर बन गई है। ये शिक्षा। एक पत्र आया, एक पत्र उसमें लिखा है, देखिए एक पत्र में वर्णन आया। मैं रजनी देवी, पति का नाम धर्मवीर चौहान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकती हैं, जहाँ भी बैठी हो। मैं रजनी देवी, पति का नाम श्री धर्मवीर चौहान, मैं जिला जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं रजनी देवी, पति का नाम श्री धर्मवीर चौहान, मैं जिला जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे भाई की कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। मैं शिवरात्रि को सीहोर आई, बहुत भीड़ थी, कुबेरेश्वर बाबा से विनती कर कर गई। रुद्राक्ष तो प्राप्त नहीं हुआ पर बाबा को कहकर चली गई।
रोड पर से बाबा को प्रार्थना कर कर चली गई, बाबा मेरे भाई का रोजगार नहीं, बहुत दुखी है, आप कृपा करना। कंकर शंकर को नमन कर कर उसकी पूजन कर कर प्रार्थना कर कर गई। बाबा प्रत्येक माह की शिवरात्रि पर शंकर जी को आराधना करने लगी। बाबा एक शिवरात्रि आई तो हमने दुकान खोल ली और भाई से कहा कि उस दुकान को चलाओ। ये साधारण सी जनरल स्टोर की दुकान खोली और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, दुकान भी ऐसी जगह खोली जहां लोग कह रहे थे कभी नहीं चल सकती, और वो कॉस्मेटिक की दुकान खोल तो ली। बाबा एक शिवरात्रि तक तो बाबा ने इंतजार कराया। जब हमने दुकान में आपने कहा था लोटा भर जल एक बेलपत्र रख शिव जी का समर्पण करो, वो करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज वो दुकान ऐसी चल गई कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया। ये शिव तत्व। अब ठीक है बाबू, हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमः। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ दानी इसी को कहते हैं। आते जरूर हो आप लोग, प्रार्थना जरूर करते हो आप आकर, और यहां बैठे जितने बैठे हो ना, मेरे बाबा ने आपको देने में कमी नहीं रखी होगी, तब तो यहां बैठे हो, नहीं तो बैठते ही नहीं। लोग कहते हैं गुरुजी कथा में हजारों लाखों लोग आते हैं, इतने लोग पहुंच जाते हैं, आखिर आते कहां से? हम कहते हैं बाबा का नाम लेने वाला जब वो इनका भंडार भर देता है तब ये अपना घर और द्वार छोड़कर शंकर की शरण में जाकर बैठ पाते। ये शिव तत्व है, जो घड़ी है। सहज नहीं है शिव। कुंड को भगवान शंकर ने कह दिया था कि तुम यहां रुको, पार्वती जी की जरा देख रेख करना, मैं नंदी को लेकर जाऊं। नंदी को ले गए, कुंड को छोड़ गए। अब पार्वती जी को लगा कि रोज महादेव जल्दी आ जाते, पर आज तो दिख ही नहीं रहे, प्रदोष का काल हो गया, प्रदोष समय हो गया, बाबा का दर्शन नहीं है, कहां गए, कहां है, आखिर दिख क्यों नहीं रहे? ये भगवान कृष्ण के गुरु की कथा है। जिस जगह पर सांदीपनी आश्रम है, ये उस भूमि की कथा है। आखिर सांदीपनी ऋषि सब दूर भ्रमण करने के बाद अवंतिका पुरी में उस स्थान पर कैसे पहुंचे, वो समझने वाली बात है। और उस स्थान पर कृष्ण बलराम क्यों आए, वो भूमि कितनी महत्वता क्यों? कहाँ मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश, और कहाँ ये मध्य प्रदेश की अवंतिका पुरी। भगवान पूरा उत्तर प्रदेश छोड़कर दुनिया के लोग काशी पढ़ने जाते थे, और मेरे कृष्ण कन्हैया काशी ना जाकर भी मेरा ठाकुर मथुरा से वृंदावन से मेरा लाडला अगर पढ़ने के लिए आया तो मध्य प्रदेश की पावन धरा अवंतिका पुरी में। क्या कारण था, क्यों पहुंचे? भगवान शिव ने कहा कुंड तुम यहां रुको, कुंड वहां रुका, और कुंड रुका तो पार्वती जी ने कहा देरी हो गई, स्वामी को आते आते देरी हो गई, जाओ कुंड जरा पता करो महादेव क्यों नहीं आए, जाओ जरा मालूम करो। कुंड कहते हैं मां मैं नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है माता का ध्यान रखना, ये प्रभु ने आज्ञा दी है माता का ध्यान रखने की, मैं नहीं जा सकता। ना ना जाओ, ना ना मां मैं नहीं जाऊं। कुंड ने मना कर दिया, पार्वती जी को क्रोध आ गया, और माता पार्वती जी को क्रोध आया, और पार्वती जी ने क्रोध में आकर कह दिया कुंड मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू हमारा गण ना रहकर, क्योंकि तूने मेरा कहना नहीं माना, तू मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, मानव बनेगा, तू मेरा गण नहीं रहेगा, शिव का गण नहीं रहेगा, अब तू मानव बन जाएगा, मनुष्य बनेगा। कुंड को श्राप लग गया, कुंड की आंख से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में मेरे देव अधिदेव महादेव का आगमन हो गया।
मेरे शिव जी का आगमन हुआ, शंकर भगवान पधारे, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी। जब शिव वहां पहुंचे, उन्होंने देखा क्या हो गया पार्वती। पार्वती जी कहती है मैंने कुंड को श्राप दे दिया कि तू मनुष्य योनि में जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, श्राप दे दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। पति में और पत्नी में अंतर है। एक दिन अगर नौकर नहीं आए, एक दिन बर्तन वाला नहीं आए, एक दिन झाड़ू वाली नहीं आए, एक दिन कपड़ा वाली नहीं आए, एक दिन काम वाली नहीं आए, तो तुम देखना सेठ और सेठानी में, सेठ कभी नहीं बोलेगा क्यों रे क्यों नहीं आया, सेठानी पर सेठ नहीं बोलेगा, पर सेठानी जब काम वाली घर में पांव रखेगी तब से मुंडा चलना चालू। तो जब तक वो झाड़ू पोछा करके नहीं चली जाए तब तक इसका मुंह ही चलती रहे। ना जाने कहाँ गई थी, तनख्वाह पूरी दे रही है, सब काम अपने सबके यहाँ जाए, यहाँ नहीं आए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। काम वाली को बेचारी जब तक झाड़ू पोछा लगाए तब तक वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा गुआ के पहुंच जाए। अब शिव जी को मालूम है कि पार्वती जी ने बोल दिया, शंकर भगवान को मालूम है कि पार्वती जी ने बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया, अब शब्द निकल गया, अब शब्द निकल तो गया ना, अब उसे वापिस तो नहीं लिया जा सकता। पर शंकर भगवान ने कृपा कर दी, ओगरदानी ने करुणा कर दी। और क्या करुणा करी? शिव जी ने कहा कोई बात नहीं कुंड, तू मनुष्य बनेगा, मानव का शरीर तुझे मिलेगा, जिस जगह पर तू बैठा है इसी जगह पर मेरा दर्शन तुझे होगा और तू मेरी आराधना में लीन होगा। और एक दिन इसी भूमि पर द्वारिकाधीश स्वयं कृष्ण और बलराम तेरे पास नारायण विद्या अध्ययन करने के लिए आए। ये कोई साधारण भूमि हो गया ना, हो गया। अगर कुछ थोड़ा बहुत आपके जीवन में कहीं कष्ट आ भी जाता है, तकलीफ आ भी जाती है, तो ये कभी मत सोचना कि सारा दुख भगवान ने मेरे ऊपर लिख दिया। ना ना, भगवान ने दुख लिखा होगा तो सुख भी लिखा होगा। भगवान ने अगर थोड़ी तकलीफ दी है तो कुछ ना कुछ सोच कर दी होगी, तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा होने वाला होगा, इसलिए परमात्मा ने ये थोड़ा सा कष्ट हो गया, थोड़ी तकलीफ आ गई, ले दी। बाबा मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तू छड़ी ना में कटी जावांगी, बाबा मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, जो कट गई ना सतगुरु तुम्हें लुटनी जावानी, बाबा मैं तेरी पतंग। शिव कथा कुछ अगर लग भी गया, श्राप दे भी दिया, क्रोध आ भी गया, गया कोई बात नहीं, कोई हो गया होगा। भगवान की विरल भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। एक बात बहुत अच्छी याद रखना अपनी जिंदगी में। कल कोई कह रहा था गुरुजी क्या संसार में अगर जन्म हुआ है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है? क्या गुरु बनाना जरूरी होता है? क्या गुरु बनाना जरूरी है? हम इतना सा कहना चाहते हैं कि तुम्हारी पुलिस में नौकरी लग गई तो क्या ड्रेस पहनना जरूरी है? अरे बोलो, जम के बोलो। तुम्हारी मिलिट्री में नौकरी लग गई तो क्या ड्रेस पहनना जरूरी है? बोलते जाओ, जरूरी है ना। पुलिस में नौकरी लगे तो ड्रेस पहनना जरूरी है ना। हॉस्पिटल में सिस्टर नर्स की नौकरी लगे तो ड्रेस पहनना जरूरी है ना। जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसकी ड्रेस पहनना जरूरी है ना। कारण क्या है? पुलिस की नौकरी लगी
और तुमने ड्रेस नहीं पहनी तो होगा क्या? क्या होगा? तुमने खड़े होकर के भी दिया, हट नहीं हट, उसने कोनी मार के कहा चल जा, तेरे जैसे ढेर आते हैं। और अगर उसने ड्रेस पहन के रखी है तो तुम कोनी मार के बता दो, बोलो मार सकते हो? नहीं। रुतबा व्यक्ति का नहीं, रुतबा ड्रेस का है। उसी तरह पुलिस में नौकरी लग जाए और ड्रेस नहीं पहनो तो तुम्हें कोई ना पूछे, उसी तरह मनुष्य की देह मिल जाए और गुरु मंत्र ना ले तो ऊपर कोई नहीं पूछे, ऊपर कोई ना पूछे। ड्रेस देखकर चोर भाग जाते हैं, और जो एक बार सच्चे गुरु की, असली गुरु की शरणागति ग्रहण कर ले, गुरु मंत्र ले ले, ड्रेस को देखकर चोर भाग जाते हैं और गुरु मंत्र को देखकर हमारा पाप भाग जाता है, हमारा क्रोध भाग जाता है, अहम भाग जाता है, हमारे भीतर का अहम चले जाता। इसलिए बोल बम का नारा है। बहुत धीमी आवाज में बोल रहे हो। आई आवाज। पूड़ी और नुक्ती में दम थी, दिखी, साथ में खिचड़ी और मिक्सचर में भी दम थी, हो दिख गई। बोल बम का नारा है। अपने भीतर गुरु की महिमा हो, गुरु का दर्शन हो, गुरु तत्व को हम धारण करें, मना नहीं, पर समझ कर कि गुरु कैसा हो, गुरु का जीवन कैसा। ड्रेस का असर उसको देखकर गुरु को चोर चले गया। कोई को अगर गुस्सा भी आ रहा है और ड्रेस देख ले तो कहे नहीं साहब थानेदार खड़ा है, ज्यादा गुस्सा मत करना, थानेदार खड़ा है। उसी तरह किसी सदगुरु की शरण में जाकर जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, सामने हाथ पसरा हुआ होता है, हाथों में कुछ भरा होता है, और दिल से हम अपने गुरु की शरणागति लेकर गुरु की साक्षी में जब हम कुछ कहते हैं तो मेरा बाबा उसे स्वीकार कर लेता है, और उस जीव को गुरु नहीं स्वयं शंकर स्वीकार करता है, स्वयं राम स्वीकार करता है। बोलना है, लिख के दो, दिक्कत पहुंचा दो, थोड़ा सा लिख लो। एक तत्व हमारे भीतर, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब गुरु करना, ऐसे गुरु ना कर लीजिए। आज के जमाने में दुनिया के लोग तुमसे कह देंगे साहब हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि तुम्हें भगवान मिल जाएगा, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि तुमको ये मिल जाएगा, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि दौलत मिल जाएगी, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि धन मिल जाएगा, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि सत्ता मिल जाएगी। ना, गुरु मंत्र धन पाने के लिए नहीं होता, गुरु मंत्र वैभव और सत्ता पाने के लिए नहीं होता। गुरु मंत्र अगर होता है, कई लोग कहते हैं क्या गुरु मंत्र लेने के बाद भगवान मिलता है? हम कहते हैं गुरु मंत्र लेने के बाद अगर तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाए, गुरु मंत्र लेने के बाद तुम्हारे भीतर का अहंकार समाप्त हो जाए, गुरु मंत्र लेने के बाद तुम्हारे भीतर भक्ति का बीज उत्पन्न हो जाए, गुरु मंत्र लेने के बाद तुम्हें बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई देखने की आदत पड़ जाए, तो समझ लेना तुम भगवान को नहीं पाओगे, भगवान तुम्हें पाने के लिए दौड़ेगा कि मुझे मेरा शिष्य मिल गया, मुझे एक भक्त मिल गया, मुझे एक आनंदमय भाव मिल गया, मुझे प्राप्त मुझे मिल गया। आप कहो उससे, आप करो उससे प्रार्थना, वो स्वीकार करे। गुरु के सम्मुख में बैठकर हम जो कह रहे हैं, गुरु के सम्मुख में बैठकर हम गुरु दीक्षा ले रहे हैं, गुरु के सम्मुख में बैठकर हम गुरु मंत्र ले रहे हैं, गुरु के सम्मुख में बैठकर हम गुरु चर्चा कर रहे हैं, अर्थात आज हम यहाँ बैठकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर
3 दिवसीय 1 बजे से 3 बजे तक जो हम गुरु चर्चा कर रहे हैं, गुरु बाबा पर प्रवचन सुन रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं। समझना कि शंकर रूपी गुरु हमको भीतर उतर रहा है और शंकर रूपी गुरु हमको प्राप्त हो रहा है। मूल शंकर रूपी गुरु हमें मिल रहा है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गुरु मंत्र नहीं ले पाते और फिर भी दिल से किसी को गुरु मान लेते हैं। बोलो होते कि नहीं होते? होते हैं ना। नहीं लिया गुरु मंत्र, नहीं पहुंचे गुरु के दरवाजे, नहीं जा पाए किसी कारणवश गुरु के दरवाजे, नहीं पहुंचे गुरु पूर्णिमा पर गुरु के द्वार पर, और उसके मन में आया कि हाँ साहब, इस गुरु ने मुझे मार्ग दिखाया है, इस गुरु ने मुझे चलना सिखाया है, इस गुरु ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, इस गुरु ने मुझे भगवान के दरवाजे तक पहुंचाया है, इस गुरु ने मुझे सही राह दिखाई है। तो बस दिल से भी कोई गुरु मान लेता है तो समझ लो वो गुरु प्राप्त हो गया, हो गया। अब कई लोग कहते हैं कि गुरु सामने होगा तो मंत्र मिलेगा। ना ना, जिसको तुमने दिल से गुरु माना है, भले उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचे, भले उसके पास तक नहीं पहुंचे, भले उसके द्वार तक नहीं आए, और दिल से आपने उसको गुरु मान लिया, तो वो अपने स्थान से बैठकर भी अगर आपको शिव नाम दे दे, राम नाम दे दे, कृष्ण नाम दे दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दे, नमः शिवाय कह दे, ओम नमः शिवाय कह दे, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह दे, राम कह दे, कृष्ण कह दे, अगर वो बैठकर कहीं पर भी बैठकर वो अपना एक मंत्र का भी स्मरण कर लेता है, और उसका कोई मंत्र आपने अगर पकड़ कर रख लिया, शंकर का नाम, शिव का नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम कृष्ण शिव, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकेश्वर मंत्र जो तुमने पकड़ कर रखा, समझ लो गुरु ने मुझे मंत्र दे दिया, अब वो मंत्र मेरा कल्याण कर देगा, ये निश्चित है। हम पहुंचे ना पहुंचे, हम जाएं ना जाएं उसके दरवाजे तक, हम पहुंचे ना पहुंचे उसके द्वार तक, पर उसको याद कर लेना ही हमारे लिए बहुत है कि उसने हमको याद किया। अर्थात मेरा गुरु जिसने मुझे राह दिखाई, मैं उसके दरवाजे कभी ना गई, वो मुझे मिला भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं, पर मैंने उसको गुरु मान लिया। और गुरु मान लिया जैसे अभिमन्यु। मान लिया, गुरु जान लिया, और कितना विचित्र होता है गुरु। कोई कहे कि गुरु जी आपको धन दे देंगे, कोई कहेगा गुरु मंत्र लेने के बाद हमारी सत्ता बढ़ जाएगी, कोई कहेगा गुरु मंत्र लेने के बाद हमारे यहाँ दौलत बढ़ जाएगी, कोई कहे गुरु मंत्र लेने के बाद हमारे पास में संपदा बढ़ जाएगी, कोई कहे गुरु मंत्र लेने के बाद हमारे पास में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, कोई कहे गुरु मंत्र लेने के बाद हमारे पास में वैभव बढ़ जाएगा। सब ये बात अपने अंदर रखिए कि हमको गुरु मंत्र लेने के बाद सत्ता, वैभव, धन बढ़ेगा। शिव पुराण कहती है गुरु दीक्षा वो दीक्षा होती है जिसको लेने के बाद हमारे अंदर ऐसा भाव आ जाए कि हमें कोई पापी ही नजर ना आए, हम भीतर के अंदर से आत्मा से शुद्ध होते चले जाएं और परमात्मा के होते चले जाएं। उससे बढ़कर केवल ये शिव महापुराण की कथा केवल कथा ही नहीं, ये हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे विश्वास को दृढ़ करती है, हमारे भरोसे को दृढ़ करती है। और जिस दिन हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में, हमारे मन में भगवान शंकर आकर विराजमान होते हैं, तो ये मानकर चलें कि हमारा जो विश्वास है वो दृढ़, हमारा जो भरोसा है वो दृढ़ हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है कि शिव की कथा तक
शिव के मंदिर तक, शिवालय तक भगवान शंकर की शरणागति तक, भगवान शंकर के दरवाजे तक वही पहुंच पाता है जिसका पूर्व का कोई संबंध भगवान देव अधिदेव महादेव से रहा हुआ होता है। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। आपके और हमारे कोई पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म होते हैं जो आप और हम देवघर तक जाते हैं। कोई आपके और हमारे कोई पूर्व के अच्छे कर्म होते हैं जो हम भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा पाते हैं। कोई आपके और हमारे कोई पूर्व के कर्म अच्छे होते हैं जो आप और हम शिव महापुराण की कथा में बैठ पाते हैं। और किसी का संग यदि रहता है तो वो थोड़े समय का रहता है। एक प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा, आपके जीवन में भी हुआ होगा। उस प्रैक्टिकल को तो आप लोगों ने भी करा होगा कि जब व्यक्ति बीमार होता है, जब व्यक्ति बीमार होता है तो आवाज नहीं आ रही, सही करवाओ। हवा के कारण कुछ वायर टूटे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, शीघ्र शीघ्र ठीक हो जाए। जब व्यक्ति बीमार होता है, बाहर की आवाज बढ़ा देना, और बीमार होता है तब वो उसके पास में उसके रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी, परिवार वाले सब आते हैं। कितना समय आएंगे? थोड़ा बहुत समय। कोई रात दिन बीमार व्यक्ति के पास में आकर नहीं बैठता। कोई रात दिन बीमार वाले व्यक्ति के पास में जाकर नहीं बैठता। थोड़ा समय सब उस बीमार व्यक्ति को देते हैं। पर याद रखना, उस बीमार व्यक्ति के साथ में डॉक्टर भी खड़े हैं, उस बीमार व्यक्ति के साथ में सिस्टर भी खड़ी है, नर्स भी खड़ी है, उस बीमार व्यक्ति के साथ में परिवार वाले भी खड़े हैं। पर कितने भी पास में परिवार खड़ा हो, रिश्तेदार खड़ा हो, नातेदार खड़ा हो, पर दर्द, दुख उसका कोई बांट नहीं सकता। उस दर्द को उसको ही सहना, उस दुख को उसको ही झेलना, उस कष्ट को उसको ही पाना। सब खड़े जरूर हैं, पास में आकर खड़े भी हो जाएंगे,
पास में आकर रुक भी जाएंगे, परंतु उसके दुख को, उसकी तकलीफ को, उसके कष्ट को कोई काट नहीं सकेगा। उसके दुख को, उसकी तकलीफ को, उसके कष्ट को तो उसको खुद को ही झेलना। उसी तरह मनुष्य पूरी जिंदगी जो निकाल देता है वो कुछ ना कुछ ढूंढने में निकाल देता है। शादी के लिए लड़का ढूंढा, लड़के के लिए लड़की ढूंढी, फिर बच्चे हो गए तो उनके लिए अच्छा स्कूल ढूंढा, अच्छा कॉलेज ढूंढा, फिर वापिस मकान ढूंढा, घर ढूंढा, कपड़े ढूंढे, रकम ढूंढी, दुकान पर गए तो चप्पल जूता भी ढूंढा, अपने नाप का, अपनी पसंद का। ऐसे ढूंढते ढूंढते पूरी जिंदगी निकल गई। और पूरा जीवन जब ढूंढते ढूंढते निकल गया, अब तुम्हारा ढूंढना बंद हुआ, डॉक्टर का ढूंढना चालू हुआ। अब डॉक्टर ढूंढ रहा है, हाथ में नस, पल्स, वो डॉक्टर भी ढूंढता। शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है कि तुमने सब कुछ ढूंढा, पर एक बार भगवान शंकर का दरवाजा ढूंढ लेते तो दुनिया की किसी वस्तु को ढूंढने की जरूरत नहीं। आपने भी ढूंढा, हमने भी ढूंढा, सबने ढूंढा। दुनिया के सारे सुख को ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, पर उस ईश्वर को नहीं देख पा, उस परमात्मा को नहीं ढूंढ पा। महाराज, गाड़ी खरीदना कठिन नहीं है। आज के जमाने में तो बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, लोन देती हैं, गाड़ी खरीद लेती। मोबाइल खरीदना भी कठिन नहीं है, आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो मोबाइल पर भी लोन देती हैं। मकान खरीदना भी कठिन नहीं है, बहुत सारी बैंकें हैं जो लोन देती हैं। गाड़ी खरीदना कठिन नहीं है, मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है, मकान, बंगला, जमीन, फैक्ट्री खरीदना कठिन नहीं है। बैंक से लोन लो और ले। फिर कठिन क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गाड़ी खरीदना कठिन नहीं है, पर गाड़ी को संभालना कठिन है। मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है, पर मोबाइल को संभालना कठिन है। मकान खरीदना कठिन नहीं है, पर उस मकान को संभालना कठिन है। उसी तरह मंदिर जाना कठिन नहीं है, पर मंदिर का जो शिव है उस पर विश्वास करना बहुत कठिन है। उस पर भरोसा, दृढ़ी, अपने भरोसे को संभालना, अपने विश्वास को दृढ़ी करना, अपने भरोसे को प्रबल करना, ये कठिन। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। शिव के दरवाजे जाना कठिन नहीं है, पर सबसे कठिन है अपने भरोसे को, अपने विश्वास को दृढ़ बनाना, प्रबल बनाना।
लाखों की संख्या में आप लोग फुटबॉल ग्राउंड रांची के कांके झारखंड की इस पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो। आज इतनी भीड़ है, भक्तों का इतना सैलाब है कि हम भी ट्रैफिक में फंस गए थे, तो बड़ी मुश्किल से निकल कर यहाँ तक आए। पूरी झारखंड और रांची को प्रणाम करते हैं, आप लोगों के प्रेम को प्रणाम करते हैं, जिनके दिल में शिव बसा हुआ, हृदय में शंकर बसा। यहाँ की प्रशासन को, यहाँ झारखंड के सरकार को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के कलेक्टर महोदय को, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, सबको हम नमन करते हैं कि आप लोगों ने इतनी लाखों की भीड़ को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। उसके लिए आपको प्रणाम करते हैं। मैं झारखंड सरकार को भी नमन करता हूं, झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, यहाँ की पुलिस फोर्स को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कथा को बड़ी दिव्यता के साथ संभाल के रखा। लाखों की भीड़ है, भक्तों को आराम से निकालना, भेजना, आना, उसके लिए एक बार पुनः झारखंड सरकार के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। शिव मंदिर जाना कठिन नहीं है, कथा में जाना कठिन नहीं है, देवघर जाना कठिन नहीं है, उज्जैन जाना कठिन नहीं है, काशी जाना कठिन नहीं है, पर कठिन है विश्वनाथ पर भरोसा करना, कठिन है देवघर वाले बाबा पर भरोसा करना, कठिन है महाकाल राज पे भरोसा करना, कठिन है शिव महापुराण पर भरोसा करना। मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है, पर मोबाइल को संभालना कठिन है। अपने भरोसे को, अपने विश्वास को संभालना, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को दृढ़ करना, ये कठिन। कितना संभालना पड़ता है मोबाइल को। कथा चलते चलते में भी 5 से 6 बार तुम्हें अपना मोबाइल देखना पड़ता है कि गया, है कि गया। कितना संभालना पड़ता है। मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है। मोबाइल तो आप लोन लीजिए, मोबाइल ले लोगे, गाड़ी के लिए लोन लीजिए, गाड़ी ले लोगे, मकान ले लोगे, बंगला ले लोगे, पर उसको संभालो। उसी तरह भगवान के मंदिर में जाना कठिन नहीं है, पर उसके ऊपर भरोसा संभालना बहुत कठिन, बहुत कठिन। दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, और जैसे दुख तकलीफ परेशानी आई, कष्ट आया, लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव जी पे जल समर्पित कर रहे हो, शंकर जी का भजन कर रहे हो, शिव नाम ले रहे हो, भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, और फिर मन डोल गया, फिर मन विचलित हो गया, मेरा बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रहा। बस शिव कथा यही कहती है, अपने मन को, अपने विश्वास को डगमगाना नहीं, अपने विश्वास को दृढ़ करना, भरोसे को दृढ़ करना।
और जिस समय पर हमारा विश्वास, जिस समय पर हमारा भरोसा दृढ़ हो जाता है, उस समय पर फिर हम भटकते नहीं। एक व्रत है, जिस व्रत को पुराणों में छुपा कर रख दिया, जिस व्रत को किसी ने प्रकट नहीं करा, और उस व्रत को प्रकट किया तो शिव महापुराण ने प्रकट किया। कौन सा व्रत? जम के बोलो। पशुपति नाथ का व्रत। एक व्रत, ये ऐसा व्रत है जिस व्रत को पुराणों में, शास्त्रों में छुपा कर रख दिया था, उस व्रत को प्रकट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक व्रत देव अधिदेव महादेव का ऐसा व्रत है, पशुपति व्रत, जिस व्रत को कोई महिला, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बुजुर्ग, कोई माता पिता, कोई संत, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई मनुष्य, कोई किन्नर, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई नाग, अगर इस व्रत को मात्र धारण कर लेता है तो फिर वो संसार सागर में अकेला नहीं रहता, उसके कदम से कदम मिलाकर चलने वाला महादेव उसके साथ चलता है। एक व्रत, और वो व्रत केवल एक पुराण में नहीं है कि हम कह दें कि केवल शिव पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है, हम कह दें कि केवल स्कंद पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है। उस व्रत का वर्णन लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है। पशुपति छुपा था वो व्रत, और जिसने इस व्रत को करा और जिस भाव से इस व्रत को करा, उसका फल उसको मिला था। एक पशुपति व्रत की एक बड़ी सुंदर कथा है। झारखंड की भूमि पर यह कथा स्मरण में आई है। लिंग पुराण के अध्याय नंबर 8 से पृष्ठ संख्या 611 से इस कथा को लिया, और बड़ी सुंदर शिव पशुपति व्रत की कथा है, बहुत सुंदर। पशुपतिनाथ की बड़ी सुंदर कथा। त्रेता में एक धुंधुमुख नाम का ब्राह्मण था। बड़े सावधानी से सुनना मेरी जीजियों, आपके स्मरण में रहना चाहिए कि पशुपति व्रत किस किस ने करा, और पशुपति व्रत जिसने करा उसको क्या क्या फल मिला, ये कथा के माध्यम से अपने को सुना। आप में से कितनी जीजियां हैं, कितने जीजा हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करा? हाथ उठाओ जरा। सबने करा है? रखिए रखिए, धन्यवाद आपको, प्रणाम, नमन। त्रेता युग में एक धुंधुमुख नाम का एक ब्राह्मण था, और वो धुंधुमुख ब्राह्मण भगवान शिव की कृपा पात्र था। वो बादल के रूप में भगवान शंकर को
बिठाकर भ्रमण कराता था। पर एक बार उस धुंधुमुख के अंदर मन में यह भाव आ गया कि शिवजी का भार मैं उठा लेता हूं, भगवान शंकर का भार मैं उठा लेता हूं। धुंधुमुख के ब्राह्मण के मन में यह भाव आ गया कि मैं शंकर का भार उठा लूं, और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण रखना, कथा करवाने वाले आप नहीं, कथा करने वाले हम नहीं, कथा सुनने वाले आप नहीं, कथा वाचने वाले हम नहीं। शिव महापुराण में महत्तम में वर्णन कर दिया कि कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा वाचने वाला भी शिव है, कोई दूसरा इसको नहीं है। देवघर कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा सब। गए हो सब लोग? रखो, प्रणाम प्रणाम।